नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज फिर आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मायके की नथ। आज भी परंपराओं के नाम पर बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके मायके वालों पर दबाव डाला जाता है। दहेज मांगने का एक अलग ही तरीका निकाला जाता है। इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ मैंने अपनी इस कहानी को रचा है। इस कहानी में सास का एक नया रूप सामने आता है जो चली आ रही कुरीतियों को तोड़कर एक नई मिसाल कायम करती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी मायके की नथ। मानसी बहू, कहाँ हो, यहाँ आओ। मालती जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। वह अभी अभी बाजार से आई थी। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, कहती हुई मानसी अपनी सास के पास आ गई। देखो, यह साड़ी तुम्हें पसंद है? मालती जी ने मुस्कुराते हुए मानसी को साड़ी का पैकेट पकड़ाया। मानसी ने पैकेट खोला। साड़ी देखते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पैकेट में बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की बनारसी साड़ी थी। अपने मनपसंद रंग की साड़ी पाकर मानसी ने अपनी सास से कहा, साड़ी बहुत ही सुंदर है मम्मी जी, यह तो मेरा फेवरेट कलर है। यह साड़ी तुम करवा चौथ पर पहनना, और मैंने मेहंदी वाली को बुला लिया है, वह आकर तुम्हें मेहंदी लगा देगी। उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होना। मालती जी ने मानसी को बहुत प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारा पहला करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ कि उस दिन तुम सबसे सुंदर लगो और सभी लोग तुम्हें देखते रह जाएं। मालती जी ने बहुत प्यार से अपनी बहू को देखते हुए कहा। जी मम्मी जी, मानसी ने धीरे से कहा, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मानसी का उदास चेहरा देखकर मालती जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तो तुम इतनी खुश थी, अचानक तुम उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही, मानसी ने बात टालते हुए कहा। मालती जी कुछ और पूछती, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। मैं देखती हूँ कौन आया है, कहकर मानसी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने भाई को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। नमस्ते माँ जी। मानसी के भाई ने मालती जी का अभिवादन किया। मालती जी ने बहुत प्यार से कहा, आओ बेटा बैठो। घर में सब लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं माँ जी, मैं मानसी का करवा लेकर आया हूँ, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मानसी के भाई ने संकोच करते हुए धीरे से कहा। हाँ बताओ, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? जो कहना है निसंकोच कहो, मालती जी ने पूछा। माँ जी, हम लोग नथ नहीं बनवा सके, उसने धीरे से कहा। मानसी भी सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था कि अब पता नहीं उसकी सास क्या कहेगी। वैसे मानसी जानती थी कि मालती जी बहुत अच्छी हैं, पर नथ मायके की होनी चाहिए, इसलिए मानसी डरी हुई थी। नथ? मालती जी ने आश्चर्य से पूछा। तुम लोगों से नथ बनवाने के लिए किसने कहा था? मालती ने मानसी की ओर देखते हुए गंभीर लहजे में पूछा। मैंने कहा था मम्मी जी, मानसी ने धीरे से जवाब दिया। पर क्यों? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था, मालती ने गंभीर मुद्रा में पूछा। मानसी ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मम्मी जी, शादी में मुझे नथ नहीं मिली थी। जब यहाँ आने पर सब लोगों ने मेरा चेहरा देखा तो ताई जी ने कहा कि बहू को नथ नहीं मिली है, या करवा की पूजा कैसे करेगी? नथ तो मायके की होती है। उस समय आप वहाँ नहीं थीं। मैंने बिना आपसे पूछे मम्मी से कह दिया कि मुझे नथ बनवा कर दीजिए, पर पापा की बीमारी के कारण मम्मी नथ नहीं बनवा सकी, मानसी ने धीरे से जवाब दिया। मानसी की बात सुनकर मालती जी का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ देर मानसी को ध्यान से देखती रहीं, कहा कुछ नहीं। मालती को चुपचाप देखकर मानसी और डर गई और उसका भाई भी डरा हुआ बैठा था।
तभी अपने गंभीर लहजे में मालती जी ने कहना शुरू किया, मानसी, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें जो चाहिए वह हम लोग तुम्हें देंगे, तुम्हारी मम्मी पापा नहीं। उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है। उन लोगों से किसी चीज़ की फरमाइश करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुमने उन लोगों से नथ के लिए कहकर अपनी ससुराल वालों को शर्मिंदा किया है। वह लोग क्या सोचेंगे कि हम अपनी बहू को नथ भी नहीं बनवा कर दे सकते। पहले तुम्हें मुझसे अपने पति से पूछना चाहिए था। तुमने दूसरों की बातें सुनी और स्वयं निर्णय ले लिया। तुम्हारे इस निर्णय से तुम्हारे माता पिता को कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के लिए मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से क्षमा मांगनी होगी, मालती जी ने कठोर शब्दों में मानसी से कहा। मालती जी की बात सुनकर मानसी और उसके भाई के चेहरे पर मालती जी के लिए सम्मान और श्रद्धा के भाव उभर आए। माँ जी, आप क्यों माफ़ी मांगेंगी? माफ़ी तो मानसी को आपसे मांगनी चाहिए, मानसी के भाई ने मालती जी से कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने मन की हर बात आपको बताऊंगी, तभी कोई निर्णय लूँगी, मानसी ने विनती करते हुए मालती जी से कहा। नहीं बहू, मुझे तुम पर नाराज़ नहीं होना चाहिए था, पर तुम्हारी इस हरकत के कारण मुझे अपना समय याद आ गया, जब मेरी सास ने मुझे अपने मायके से नथ लाने के लिए कहा था। जब मैंने उनसे कहा कि बिना नथ के भी तो करवा चौथ की पूजा हो सकती है, तो उन्होंने नाराज़ होते हुए कहा था कि नहीं हो सकती, और साथ में यह भी कहा कि नथ मायके की होनी चाहिए, और मुझे मजबूर होकर अपनी माँ से कहना पड़ा। उस समय मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मायके में आर्थिक तंगी थी, फिर भी मेरी माँ ने मेरे लिए नथ बनवाई थी। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी बहू के मायके वालों को ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगी जिससे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो, और तुमने वही परेशानी उन्हें दे दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मालती ने अपने गुस्से का कारण बताया। यह सुनकर मानसी को अपने भाग पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी ससुराल और इतनी समझदार अच्छी सास मिली है। तभी मानसी के ससुर वहाँ आ गए और उन्होंने मालती जी को एक पैकेट पकड़ाया। मालती जी ने वह पैकेट मानसी को दिया और कहा, देखो इसमें क्या है। मानसी ने जब वह पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बड़ी सी नथ थी, जिसे देखकर मानसी और उसका भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मानसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी और वह अपनी सास से लिपट गई। मालती जी ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए मानसी को अपने गले लगा लिया और कहा, नथ के बिना पूजा नहीं होती है या तो ठीक है, पर नथ मायके की ही हो यह जरूरी नहीं, वह ससुराल की भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये नथ तुम्हारे लिए बनवाई है। अपनी सास की बात सुनकर मानसी बहुत खुश हुई। आज उसे लग रहा था अब उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि उसे माँ के रूप में एक सास मिल गई है। मानसी का भाई भी बहुत प्यार से अपनी बहन के चेहरे को देख रहा था। यह थी मेरी कहानी मायके की नथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने देखा कि कुछ लोग रीति रिवाजों को मद्देनज़र रखते हुए बहू पर दबाव डालते हैं मायके से सामान लाने के लिए। मायके वाले देने की स्थिति में हैं या नहीं, यह नहीं सोचते हैं। यहाँ मानसी की सास ने मानसी की समस्या का समाधान कर दिया। मानसी का भाई संकोच में उसके अपनी बहन के ससुराल आया था क्योंकि वो नथ नहीं बनवा सका था, लेकिन यहाँ आकर उसे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी। वह खुश हो गया क्योंकि मानसी की सास बहुत ही समझदार महिला थी। वो रीति रिवाजों के नाम पर बहू के मायके वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। हमें यही करना भी चाहिए। हमें पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नई परंपरा
बनानी चाहिए। जिन परंपराओं से किसी को कष्ट हो, किसी को परेशानी हो, हमें उन परंपराओं को तोड़ ही देना चाहिए। परंपराएं लोगों को खुशी देने के लिए होनी चाहिए, परेशान या दुखी करने के लिए नहीं। धन्यवाद।